दुर्घटना के कारण चोटें। हमने जंगल में जानवरों के विभिन्न तरीकों से हानि हो सकने के तरीकों को ध्यान में रखा है। इस मुद्दे पर ध्यान देने वाला यह अंतिम वीडियो होगा। यहाँ हम शारीरिक चोटों के कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे जंगल में जानवर मुख्य रूप से पीड़ित होते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए शारीरिक चोटें सबसे सामान्य भय है। कुछ मामलों में जानवर गंभीर चोटों से पीड़ित होते हैं जो उन्हें सीधे मार देती हैं। अन्य मामलों में उनकी चोटें उन्हें इस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से घातक हैं। उदाहरण के लिए भोजन खोजने या शिकारियों से बचने की उनकी क्षमता घटाकर। यदि जानवर अपनी चोटों से ना मरे तो भी उन्हें दीर्घकालिक दर्द हो सकता है, खास तौर से तब जब उनके घाव ठीक तरह से भर नहीं जाते। बड़े पैमाने पर कहें तो हम चोट के कारणों को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: अन्य जानवरों के साथ द्वंद्व, गंभीर मौसम और प्राकृतिक आपदा द्वारा लगने वाली चोट और दुर्घटना। पिछले वीडियो में हम अन्य स्रोतों द्वारा होने वाली चोटें देख चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि दुर्घटना में जानवर कैसे चोटिल हो सकते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर अपने दैनिक जीवन में चोटों से ग्रसित होते हैं। कई दुर्घटनाएं गिरने, कोठारों या बिलों के ढहने या फंस जाने के कारण होती हैं। पक्षी पेड़ों से टकरा जाते हैं, हाथी दलदल में फंस जाते हैं, हिरण नीचे झूलने वाली टहनियों से अपनी आंख फोड़ लेते हैं और गिलहरियां पेड़ों से गिर जाती हैं। अकशेरुकी अपने उपांग फंसा लेते हैं और केंचुली उतारने में शरीर के अंग खो देते हैं। कई जानवर दुर्घटना जन्य संबंधित ट्रॉमा के कारण कुचलने वाली चोटें झेलते हैं। कुचलना अक्सर तब होता है जब एक इकाई जमीन और एक कठोर वस्तु के बीच आ जाती है, अक्सर एक चट्टान या एक बड़ा जानवर। उदाहरण के लिए चट्टानें या पेड़ की शाखें एक जानवर पर गिर सकती हैं। कुछ जानवर अनजाने में छोटे जानवरों पर चढ़ जाते हैं। नर पेंगुइन प्रदर्शन के दौरान गलती से एक बच्चे को कुचल सकते हैं जिससे आंतरिक चोट लग सकती है। कुचलने से होने वाले घाव का प्रकार और मात्रा लगने वाले बल की मात्रा पर निर्भर करता है, जिससे छोटी चोटों से लेकर गंभीर आघात, अस्थि विखंडन और आंतरिक अंगों के टूटने तक कई चोटें हो सकती हैं। कशेरुकी जानवर रीढ़, सिर और गर्दन, जोड़, जबड़ा, पंख, कवच या सींग में हड्डियों में कई प्रकार के अस्थि विच्छेद से पीड़ित हो सकते हैं। रीढ़, जोड़ और पंखों में होने वाले अस्थि विच्छेदन सामान्य है और ये घातक हो सकते हैं। पक्षी और गिलहरियां कभी-कभी पेड़ों से गिर जाती हैं और अपने पैर या पीठ तोड़ लेते हैं। कठिन क्षेत्रों को पार करने की कोशिश के दौरान भी घायल हो सकते हैं। एक हिरणी नदी में पानी पीने के लिए नीचे जाने की कोशिश में गीले पत्थर पर फिसल के अपना पैर तोड़ सकती है। कच्छप या कछुए गिरने से अपना कवच तोड़वा सकते हैं, किसी चीज से टकरा या दूसरे जानवर द्वारा कुचले जा सकते हैं। बड़े अस्थि विच्छेद काफी गंभीर हो सकते हैं। कछुए का कवच पीठ की हड्डी की तरह होता है और एक कछुए को पक्षाघात या फेफड़ा खराब हो सकता है, दरार पर निर्भर करते हुए। यदि अस्थि विच्छेद गहरा हो तो वहां खून भी बह सकता है। सड़े कवच में दरार के नीचे फंगस या जीवाणु संक्रमण हो सकता है। जलीय जानवर कवच सड़ने के प्रति
खास तौर से संवेदनशील होते हैं। कवच के अंदर या आसपास नसें होती हैं, इसलिए टूटी हड्डी के कारण यह दर्दनाक होकर दर्द का कारक हो सकता है। कुछ का टूटना ठीक नहीं हो सकता और जो हो सकते हैं वे बहुत धीरे होते हैं। उनकी धीमी उपापचय के कारण एक टूटे कवच को ठीक होने में सालों लग सकते हैं। सींगें भी हड्डी से बनी होती हैं और उनसे खून बह सकता है। यदि जड़ के पास उखड़ेगा तो त्वचा भी उखड़ेगी। पक्षियों के पैर आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि वे छोटे और अक्सर खोखले होते हैं। कुपोषण और बड़े अंडे देने के कारण वे भी नाजुक हो सकते हैं। पैर टूटने के सामान्य कारण गिरना, लड़ाइयां, दुर्घटना और अन्य जानवरों के साथ अचानक टकराना या एक बड़े जानवर का उन पर अचानक चढ़ जाना है। उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियों का यह पतलापन उन्हें उड़ने में मदद करता है, किंतु इनकी हड्डियां टूटने या चटकने के प्रति और भी प्रवृत्त बनाता है। टकराहट या लड़ाइयों से चोंच टूट सकती है। पक्षी किसी चीज में फंसकर भी अपनी चोंच तोड़ सकते हैं। यदि यह परेशान हो और खुद को लपेट ले तो वह अपनी चोंच तोड़ सकते हैं। चोंच त्वचा से ढके केराटिन से बने होते हैं। चोंच हड्डियों से जुड़ी होती है और चोंच का छोर नसों और रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है। पक्षी अपनी चोंच का इस्तेमाल न केवल मुंह के रूप में करते हैं बल्कि चीजों को पकड़ने के लिए हाथ के रूप में भी। यदि एक पक्षी की चोंच घायल हो जाए तो हो सकता है वह खाने, पीने, घोंसला बनाने और खुद का बचाव कर पाने में असमर्थ हो। कुछ टूटना रक्तस्राव के कारण होते हैं और कुछ मामलों में टूटी चोंच के कारण खून बहने से मृत्यु हो सकती है। घायल चोंच सांस लेने में परेशानी और श्वसन परेशानियां भी पैदा कर सकती है। चोंच खुद की मरम्मत नहीं कर सकती, लेकिन चोटिल हिस्सा खुद को बढ़ा सकता है। नोक नियमित रूप से इस्तेमाल होने के कारण बढ़ती रहती है, लेकिन नोक से दूर कोई चोट लगने पर यह स्थायी रूप से बिगड़ सकती है। एक घायल पक्षी केवल नर्म भोजन करे ऐसा हो सकता है, लेकिन जंगल में उसका जीवित बचना कठिन होगा। चमगादड़ और कीटों के पंख वस्तुओं, पौधों, कांटों या फंगस संक्रमण से झड़ सकते हैं। चमगादड़ के पंखों का उखड़ना गंभीर बीमारी हो सकती है और यह रक्त में कमी की ओर ले जा सकती है। पंखों का उखड़ना अपने आप ही ठीक हो सकता है। टेढ़े पंख उखड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, कभी कभी साथ उड़ने से रोकते हैं। जानवरों को भी आराम करने और ठीक होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब वे ठीक हो रहे हैं तब वे भूख और अन्य भयों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रकृति में जानवरों को बाहरी वस्तु, घाव या धुएं के कारण आंखों में घाव हो सकते हैं। एक सामान्य तरीका जिससे एक पक्षी को आंखों में चोट लग सकती है वह है टहनियों के बीच दौड़ना, क्योंकि कई जानवर शिकारियों और अन्य भय से भागने के लिए जंगल में दौड़ते हैं। कई नीचे झूलती हुई टहनियों में दौड़ते हैं, जबकि आमतौर पर यह केवल एक आंख को ही प्रभावित करता है। कोई भी स्थायी खराबी या दृष्टि का खोना जानवर को भविष्य में अन्य हानियों के प्रति नाजुक बना सकता है। उदाहरण के लिए यह एक हिरण या एक मृग के साथ हो सकता है। उड़ने वाले जानवरों को एक लाभ है क्योंकि यहां थोड़ी ही चीजें हैं जिनमें उन्हें दौड़ना है। हालांकि
पक्षी प्रारंभिक जीवन काल में पेड़ों से गिरकर या उड़ान भरने के दौरान टहनियों में दौड़कर अपनी आंखें घायल कर सकते हैं। वे उड़ने के दौरान अन्य पक्षियों से टकरा कर भी घायल हो सकते हैं। आंखों की चोट जो ठीक नहीं होती है, पक्षी की उड़ने की क्षमता को कम कर सकती है। पलकों की चोटें जैसे खींचना या फटना अक्सर गिरने या किसी चीज में दौड़ने से होती हैं। पलकें जानवर के शरीर का एक नाजुक हिस्सा है। यह आसानी से खराब हो सकता है और यदि यह अच्छी तरह से ठीक ना हो तो यह दृष्टि हानि या संक्रमण की ओर ले जा सकता है। रेत, घास या अन्य बाहरी चीजों का आंखों में फंस जाना कई जानवरों के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में खुद को घायल कर सकते हैं। जोड़, पंख और स्पर्श सूत्र जैसे उपांग दुर्घटना या उड़ानों में सीधे जा सकते हैं, किंतु कई जानवर उपांग स्व-विच्छेदन द्वारा खो देते हैं। खतरे के दौरान ऑक्टोपस अपने हाथ, छिपकली अपने पूंछ और मकड़ी अपने पैर विच्छेदित कर देती है। आमतौर पर अन्य जानवरों के साथ उड़ान के समय अपने उपांग फंस जाने या अटक जाने पर डंक से विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए या निर्मोचन की खामियों में। यदि यह खतरनाक स्थिति से बचने के लिए नहीं किया गया है तो स्व-विच्छेदन एक चोट से होने वाला दर्द या शरीर के एक बेकार अंग को हटाने का प्रयास हो सकता है। एक जानवर के खोए हुए उपांग के प्रभाव का असर उपांग के प्रकार, उपांग का कार्य करना और वातावरण पर निर्भर करता है। ऑक्टोपस और मकड़ी जैसे कुछ जानवर अक्सर एक हाथ या पैर खो जाने पर खुद को ठीक से व्यवस्थित करते हैं। एक क्रेफिश जो साल में सिर्फ एक बार निर्मोचन करती है, बिना किसी पैर के रह सकती है, किंतु एक पंजा या स्पर्श सूत्र खोना अन्य जानवरों के साथ लड़ाई में उनके बचने या उनके वातावरण को खोजने और आवास ढूंढने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। एक घायल अंग क्रिकेट जैसे कूदने वाले कीटों के लिए खास तौर पर नुकसानदायक हो सकता है। कुछ कशेरुकियों में कुछ संपोषी क्षमता होती है, जैसे कि छिपकली जो अपने पूंछ फिर से बढ़ाती है, विभिन्न मछलियां जो अपने पंख पुनः बढ़ाती हैं और सलामंदर जो अपने अंगों को फिर से बढ़ा सकते हैं। चमगादड़ अपने पंख और कान संपोषित कर सकते हैं और अपनी सींगें विच्छेदित कर सकते हैं। हालांकि फिर से उगा अंग छोटा या कमजोर हो सकता है और अगर जानवर बहुत तनाव में है तो वे अंग को संपोषित करने में असमर्थ हो सकते हैं। हालांकि वे निर्मोचन के दौरान बाह्य चोटों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनकी नई खालें अब भी नर्म होती हैं। जटिल निर्मोचन प्रक्रिया की कमी के कारण उनके मरने या चोटिल होने की संभावना अधिक होती है। वे शरीर के चोटिल हिस्सों को पुनः बढ़ाने में भी असफल हो सकते हैं। आगे आने वाले निर्मोचन तक उन्हें कम क्रियाशील करते हुए जो महीनों तक या कुछ मामलों में सालों तक हो सकता है। यह वृद्ध जानवरों के लिए बहुत बुरा है जो अपनी उम्र के साथ कम दर से निर्मोचन करते हैं। कुछ लार्वा अपनी खाल उतारने के दौरान सांस नहीं ले पाती और यदि इसमें लंबा समय लगे या कुछ गलत हो जाए तो उनका दम घुट सकता है। अल्पायु मक्खी लार्वा निर्मोचन करने से पहले अतिरिक्त ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि वे अपने पीछे अपनी केंचुली छोड़ती है
और निर्मोचन प्रक्रिया के दौरान सांस लेना बंद कर देती है। अन्य प्रजातियों में सिर्फ अपनी त्वचा से बाहर आने में महीनों लग सकते हैं और यदि वे फंस जाएं तो वे कुचले जा सकते हैं। निर्मोचन करते हुए संधिपाद अपने संवेदनशील अंग नोच सकते हैं, जिस तरह से वे खुद को खरोचते हैं, अपने अंग खोते या मरोड़ते हुए, फेफड़े कुचलते हुए या आंख या अन्य नर्म ऊतक घायल करते हुए। कुछ चोटें जीवन भर के आघात का कारण होती है। जानवर अपने या अन्य प्रजाति के जानवरों द्वारा आक्रमण किए जाने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जब वे निर्मोचन करते हैं। उदाहरण के लिए, निर्मोचन के खास चरण के दौरान झींगा अन्य झींगों द्वारा चोटिल किए या मार दिए जाने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। एक घायल जानवर बहुत दर्द और असहजता महसूस कर सकता है। दर्द जानवर को खतरनाक व्यवहार की ओर भी ले जा सकता है, जैसे कि उन्हें भोजन या पानी लेने में कमी कराना, पेशियों में कमी और तेज सांस लेना। ठीक होने और जीवित रहने के लिए भी वे पर्याप्त रूप से खाने या पीने में असमर्थ हो सकते हैं। संक्रमण और संबंधित बीमारियों के कारण एक जानवर अन्य परेशानियों की एक श्रृंखला से भी पीड़ित हो सकता है। चिकित्सकीय उपचार की अनुपस्थिति में जंगल में संक्रमण एक प्राकृतिक सहयोजी है। खराब ऊतक पक्षाघात द्वारा संक्रमित हो सकते हैं, पर जैविक संक्रमण अत्यंत दर्दनाक हो सकता है और अतिरिक्त परेशानियां जैसे दस्त, उल्टी और देखने में परेशानी हो सकती है। अंततः चोट के अक्षम करने वाले प्रभाव संक्रमण या परजैविक संक्रमण द्वारा खराब कर देना कई महत्वपूर्ण मामलों में जानवर की भलाई को खतरे में डाल देना। महत्वपूर्ण रूप से हो सकता है जानवर भयपूर्ण स्थिति से बचने या सामाजिक समूह के साथ रहने में समर्थ न हो। घायल जानवर उनकी अपनी या अन्य प्रजाति के जानवरों द्वारा होने वाले एक आसान लक्ष्य भी बन जाते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर भयानक शारीरिक चोटों की एक विस्तृत श्रेणी के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमने देखा है कि इन चोटों के विभिन्न कारक हैं। अन्य जानवरों द्वारा दी गई चोटें और काटने से परेशान, आग, बर्फ, मूसलाधार बारिश, गिरना, टकराना और स्वविच्छेदन और निर्मोचन दुर्घटनाएं। इन चोटों में से कई चोटें हल्की होती यदि घायल जानवर के पास ठीक होने के लिए और भोजन और आराम के लिए सुरक्षित स्थान होता, किंतु जंगल में रहने वाले जानवरों की कई चुनौतियों के कारण यह अक्सर संभव नहीं है।